बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, देखते हैं आंखों सुनते कानों सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? जहाँ रहें खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इसी ने एक दुआ के साथ वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। यहाँ पर देख सकते हैं जी आप, ये मेरी है बेटी, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल लड़कों जैसी है। ये मेरी लास्ट वाली बेटी है, 5वें नंबर वाली माशाल्लाह से। और ये जो है अपने खीरे जो है वो छीलने में लगी हुई है माशाल्लाह से, वेरी टैलेंटेड। 2.5 साल की ये मेरी बेटी है, लेकिन काम ये बड़ों वाले करती है। अच्छा जी, खैर यहाँ पे हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। हमारी सुबह का आगाज़ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जी हुआ, जो है ना कपड़े धोने से। मशीन लगाई सुबह सुबह। मैंने क्या किया, चूल्हे पे देचकी चढ़ा दी, उसमें पानी गर्म कर के ना 3-4 देचकियाँ जो मैंने थी ना फुल गर्म करके खोलता हुआ पानी मशीन के अंदर डाला, उसमें साबुन डाला। हम नहरी पानी जो है हमारे यहाँ आता है वो यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हम जो है ना साबुन से कपड़े जो है ना वो धो लेते हैं। सर्फ़ कभी कभार यूज़ करना पड़ जाए तो फिर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हम सर्फ़ का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं कपड़े निकाल लूँगी, इसके बाद कपड़े जो है वो हम जो है फिर बैठ के निचोड़ेंगे। मैं आपके साथ ना अपनी डेली की रूटीन शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरी 3 बेटियाँ तो चली जाती हैं स्कूल, जो 2 है ना वो घर पे होती हैं। इतना मुझे तंग करती हैं ना, अभी भी पीछे उनकी आवाज़ें आ रही हैं, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई मीडिया पे आता है तो बस उसके पीछे ना बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। इसी तरह से जी हमारी भी कोई मजबूरी है, तो वीडियो को देखते ही लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब किए बगैर तो आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। ये आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, बड़ी मेहरबानी जी आप लोगों की। सुबह सुबह इतना ठंडा पानी है ना, कोई हाथ डालने को दिल भी नहीं करता। टैंकी का इतना ठंडा पानी। बस मैं लाइट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो मेरा यही होता है कि सुबह सुबह जो है ना कपड़े धुल जाएं। बाकी के काम किचन वगैरह समेटना वो बाद में होता रहेगा, झाड़ू भी होता रहेगा, लेकिन एक दफ़ा कपड़े जो है ना वो तारों पे चले जाएं, फिर सारा दिन सूखते रहेंगे और हम जी साथ साथ इनकी जो है ना समेटा समेटी में लगे रहेंगे, इनकी तय वगैरह लगा लेंगे। तो हाँ, बस एक दफ़ा धुल जाएं, बाकी के काम फिर चलते ही रहते हैं। ठीक है जी। और जी सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज माशाल्लाह से 2 दिसंबर है। ये मेरा कोई आई थिंक जुमे का व्लॉग है। जुमे वाले दिन तो मैं कपड़े ही नहीं धोती, हफ्ते का मेरा ये व्लॉग है, क्योंकि बच्चों को उस दिन, मेरी बेटियों को छुट्टी होती है, तो साथ में उनके यूनिफॉर्म भी धुल जाते हैं, तो फिर मैंने उस दिन मशीन लगानी होती है। तो हाँ, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। दिन इतने छोटे हो गए हैं कि मैं कहती हूँ कामों में सारा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। दोपहर तो मैं कहती हूँ होती नहीं है, सुबह और शाम ही होती है, पता ही नहीं चलता दिन गया कहाँ। तो खैर जी, दिन में काम लगे रहे ना, रातें उस हिसाब से काफ़ी लंबी हैं, तो माशाल्लाह से रात में ना काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिल जाती है। लेकिन बच्चों को सुबह स्कूल भेजना, फिर 4 बजे उठना भी होता है। तो खैर जी, शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है। अच्छा, मशीन से कपड़े निकालने के बाद ना ख़ास तौर पे मैं हस्बैंड के और अब्बू जी के कपड़े, अपने मतलब ससुर के, उनको मैंने कफ कॉलर वगैरह जो होते हैं ना, उनको एक दफ़ा मैं साबुन ज़रूर लगा लेती हूँ, ब्रश मार लेती हूँ, कि क्योंकि वो ज़िम्मेदारी का काम करते हैं, तो दाग वगैरह जो है वो लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने ना थोड़ी सी मैं एहतियात करती हूँ, तो ब्रश वगैरह मार लेती हूँ कि कोई दाग वगैरह रह जाए तो वो उतर जाता है। भाई, कपड़े धोना भी एक आर्ट है। मैं कहती हूँ तारों पे कपड़े पड़े हुए हैं, कोई ऊपर से, गांव में तो ऐसा ही होता है, माई वगैरह आ जाए ना कोई गांव में लेडीज़, तो वो बड़ी गौर से देख रही होती हैं, मतलब वो जांच पड़ताल बड़ी जज कर रही होती हैं, देख रही होती हैं कि देखें भी इसमें कितना सलीका, इसने कैसे कपड़े धोए हैं, कपड़ों में निखार आया है या नहीं आया, बस इस तरह से। तो मैं तो खैर किसी को दिखाने के लिए ऐसे ये काम नहीं करती। मैं जो काम शुरू कर लूँ, बस मुझे होता है कि वो नीट एंड क्लीन हो और अच्छे से करेंगे क्या, कि बस कभी जो है काम शुरू कर लिया और जल्दी जल्दी में बस मगरों लाओ, ऐसा काम नहीं होता। तो मैंने जो है ना, मैं बड़े तरीके से, अगर मैंने बर्तन मांजते हैं वो भी
बड़े तरीके से कपड़े धोने बैठूं तो वो भी अच्छा। मेरे ख्याल से सारी लेडीज़ ही ऐसे ही करती हैं, हर कोई अपनी तरफ से अपने घर को नीट ही रखता है, काम नीट ही करता है। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते। खैर जी, मैं तो बस अपनी रूटीन बता रही थी आपको। इसके बाद जी मैं आ चुकी हूँ किचन में। मुझे आटा गूंदना था, आटा मेरे पास नहीं था गूंदा हुआ। माशाल्लाह से कपड़े मेरे धुल चुके थे और यहाँ पे हम आटा गूंद लेंगे। आटे को जी हम जो है ना, नीम गर्म पानी जो कैन में आता है ना, पानी हमारे घर में पीने का जो है वो बाहर से आता है, ज़रा नीम गर्म होता है। तो ताज़ा पानी आया था, मैंने कहा चलें जी आटा जल्दी से गूंद लो, अगर थोड़ी देर पड़ा रहा तो ठंडा हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा से गर्म करना पड़ेगा और फिर आटा गूंद देंगे। लेकिन मैंने फिर जल्दी जल्दी से गूंदा जी आटा। और आटा गूंदना भी भाई हर काम ही ना बस सर पे सवार रहता है खाना बनने से। आज तो मेरा ना पहले इरादा था कि मैं जो है ना मूली के पराठे बना लेती हूँ। अच्छा, दोपहर में लस्सी के साथ ना सर्दियों में मूली के पराठे बड़े ही मज़े के लगते हैं। लेकिन मेरे पास ना तो लस्सी थी और ना ही दही पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें जी लस्सी के बगैर फिर पराठों का क्या मज़ा। तो बस अब सब्ज़ी आने वाली है तो देखते हैं कि क्या सब्ज़ी आती है और फिर बनाएंगे। हमारे गांव में सब्ज़ी वाला काफ़ी लेट आता है, तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब। तो बस फिर जब वो भाई सब्ज़ी वाला आता है तो उससे हम सब्ज़ी लेते हैं, तो फिर उसके बाद कहीं जाके हमारा जो है वो 12 बजे के 12:30 बजे के करीब खाना जो है वो बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन की सब्ज़ी इकट्ठी आ जाती है, या फिर दाल वगैरह बनानी हो तो तब भी जल्दी मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही मेरी दोबारा से आप लोगों से हम्बल सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक एंड शेयर किया करें। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बड़ी मेहरबानी जी आपकी। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ जो है ना जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, आटा हमारा गुन चुका है। जहाँ यहाँ पे मैं कर रही थी हैंड वॉश, मेरे बर्तन भी अभी धुलने वाले पड़े हुए हैं। तो बस अब जो है बाकी के सारे काम आहिस्ता आहिस्ता से होते रहेंगे। यहाँ पर जी खाना वगैरह खाने पकाने के बाद ना मैं आ गई थी शाम के टाइम ज़रा छत पे। कुछ मेरे कपड़े वगैरह भी पड़े हुए थे, वो मैंने उतारने थे। और हमने छत पे जो मुर्गियाँ रखी हुई हैं इनको मैंने दाना वगैरह डालना था और इनको बंद करना था। तो बस चीज़ सर्दी काफ़ी हो गई है तो इनको फिर मैं जल्दी ही बंद कर देती हूँ। इसके साथ ही जी मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। चिल देन एंड अल्लाह हाफिज़।